जय बोले कि हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 26वां अध्याय काल चक्र के निवारण का उपाय सुना रही हूँ। सुनिए। उमा बोले, नाथ आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया। अब इसके बचने अर्थात निवारण का भी कोई उपाय कहिए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी भगवती, मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में इसका भी वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, यह 5 भूतों का जब संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इनमें जो व्यापक आकाश है उसमें ही सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि यह सब आकाश से ही उत्पन्न होती है। आकाश के वियोग से विलीन होती है, संयोग से स्थिर होती है। यह सुनकर उमा जी ने कहा, नाथ यह तो जो स्वर्ग का भी स्वामी है और जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है, उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं वह फिर अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है, किंतु ध्यान करने वाले योगी जन ही इसे मार सकते हैं। तब फिर पार्वती जी ने कहा, स्वामी इसके जीतने का तो कोई उपाय बताइए। यह सुनकर महादेव जी बोले, सुंदरी यह तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव है। इन्हीं 5 भूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा होती है। इस पृथ्वी के 5 गुण है, जल के 4, तेज से 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस प्रकार से 5 है। जिस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। देवी जी, काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं गुणों का विचार करते हैं। पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपया करके यह कहिए कि वह योगी जिस यंत्र द्वारा किंवा ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते हैं वह किस प्रकार है। सदाशिव बोले, सुनो, जिस समय सारी प्रजा सो जाए तो अंधकार में स्थान पर बैठकर कोई दीपक आदि न रखकर कोई सुंदर आसन जमा कर योग करें। 1 घंटा अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर ले। तब उसे अग्नि द्वारा प्रेरित एक शब्द सुनाई देगा। इसी प्रकार नित्य ही इस कर्म को करें। जब वह 2 मुहूर्त तक करने लग जाए और यह शब्द सुनता रहे तो वह पुरुष अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पाता है। देवी जी, यह शब्द ब्रह्म रूप है, परम सुख देने वाला, मुक्ति का कारण एवं अनेश्वर उपाधि रहित है। जब इस प्रकार से उनको ज्ञान हो जाता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासों से जकड़े हुए, मौत के वश में हुए संसारिक जन इस शब्द ब्रह्म को क्या पहचानेंगे। इस शब्द तत्व को न जानने वाले पुरुष ही इस आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जिनको यह तत्व ज्ञान हो जाता है
उनकी मुक्ति होती है। 100 वर्षों की आयु का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे तब वह आरोग्यता के साथ साथ मृत्युंजय प्राप्ति कर लेता है। भगवती, यह नाद अनाहत है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका ध्यान तो यत्न पूर्वक कल्याण रूप बुद्धि से योगी जन करते हैं। उस अनहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगी जन पहचान सकते हैं। वे यह है होश, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुबी, शंख तथा मेघ गर्जित। इन 9 शब्दों का तो त्याग करें, तुंडार शब्द का ही अभ्यास करें। इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी पुण्य पाप में लिपायमान नहीं होता। उसी से मृत्यु पर विजय पाने वाला शब्द उत्पन्न होता है। वह 9 प्रकार का है। प्रथम आत्मशोधक घोषनाद, इसी से सभी व्याधियां दूर हो जाती है। वंशी तथा आकर्षक उत्तमत नाद है। दूसरा काश्य है, इसी द्वारा प्राणियों की गति रुका करती है और यही विषुरभूत ग्रह आदि को बांधने वाला है। तीसरा श्रृंग है, यह तो स्त्रुओं को मारन, मोहन, उचाटन आदि अभिचारों का करने वाला है। चौथा घंटा है, उसको शिव कहा जाता है। यह तो देवगणों को भी आकर्षित कर लेता है। पांचवा वीणानाद है, इसे ही योगी जन सदा सुना करते हैं। घंटा वंशज है, इसके ध्यान करता योगियों को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सातवां दुंदुबी है, इसे जरा मृत्यु निवृत्त हो जाते हैं। हे कल्याणी, 8वां शंखनाद है, इससे योगी अपनी इच्छानुसार रूप पा सकता है। 9वां मेघ गर्जित है, इससे योगियों के पास कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। हे सुंदरी, जो नित्य नियम से एकाग्रचित होकर तुंडार का ध्यान किया करता है, उस योगी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 27वां अध्याय काल वचन शिव प्राप्ति। सुने, पार्वती जी ने कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपया करके यह कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, चंद्रवंदनी सुनी, देहली पर रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने पवन पर विजय पा ली हो, उसने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। योगी को चाहिए कि जैसे लोहार फूंकनी मुख में रखकर वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वह भी वायु के भरने का अभ्यास करता रहे। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उस योगी के हजारों नेत्र एवं हजारों हाथ पैर होते हैं। फिर वह सब ग्रंथियां घेर कर 10 उंगल ऊपर को उठ जाता है। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो। इसी प्राणायाम को एक बार करने से बड़ा फल मिलता है। जो 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशा के
अग्रभाग से जल पीने वाले को प्राप्त होता है। हे कल्याणी, तेज किस प्रकार सिद्ध होता है? अब इसका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। योगी एक ऐसे स्थान पर जाकर सोए जो एकांत हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्यम देश में निरालस होकर वह अग्नि के तेज को भौवों के मध्य में देखे, फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद करके 1 घंटा भर ध्यान परायण रहे। फिर उस योगी को अंधकार में ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है। तब जाकर वह योगी परम सिद्ध होता है। उसे कारण प्रशम आवेश, पर काया प्रवेश, आड़मादि गुण सिद्धि तथा मन द्वारा देखना, छिप जाना आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तब परमात्मा तत्व को जानकर मृत्यु से छूट जाता है। इससे बढ़कर कोई भी मोक्ष पाने का भिन्न मार्ग नहीं है। हे कल्याणी, ध्यान योगियों को तुरीय गति प्राप्त होती है। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।